हेलो स्टूडेंट। आज है 12 जून 2026। आज की नई एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे 12 जून 2026 की तमाम बड़ी खबरों और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो ILO है, ये जो संगठन है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? वर्ष 2002। हमारा अगला सवाल है, जून 2026 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो यूरोपीय देशों की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं? हमारा सही जवाब रहेगा फ्रांस और स्लोवाकिया। कहाँ पर जा रहे हैं? फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, जून 2026 के पहले सप्ताह में समाप्त हुई पहली वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने रिकॉर्ड 144 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हमारा सही जवाब रहेगा सी में क्या है? भारत, यानी कि भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? सौरव विजय। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा को तेजी से क्रियान्वित कर रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट गंगा? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में हो रहा है ये प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, जून 2026 में जारी वैश्विक शेयर बाजार मूल्यांकन सूचकांक में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना हुआ है? सही जवाब सी रहेगा, और सी में कौन सा है? 7वां। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, जून 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत के पहले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल के रूप में किस हवाई अड्डे को एकीकृत किया गया है? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, और बी में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। सही जवाब क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जून 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ की भव्य योजना और पोर्टल शुरू किया है?
तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो को 2-3 बार देख लेना स्टूडेंट, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस नए स्थान पर सैन्य भूमि पर अपनी तरह पहली 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण परियोजना को मंजूरी दी है? तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रतिवर्ष 12 जून को मनाए जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? वर्ष 2002 में। कब मनाया जाता है ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? कब मनाया जाता है? 12 जून को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारत के किस महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने क्या किया था? काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अगला सवाल है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किस न्यायाधीश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था? हमारा सही जवाब रहेगा ए, और ए में क्या आएगा? ए में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 12 जून 1929 को जन्मी उस प्रसिद्ध यहूदी लड़की का नाम क्या है, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखी गई डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई? हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? एनी फ्रैंक। अगला सवाल देखो, वह 11 जून 1866 को भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से किस शहर में की गई थी, जिसके बाद 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? आगरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, 12 जून 1761 को किस प्रसिद्ध मराठा पेशवा का निधन हुआ था, जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध के झटके के बाद पुणे में अंतिम सांस ली? तो हमारा सही जवाब रहेगा बाजीराव, यानी कि नाना साहेब। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत द्वारा विकसित की गई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किस वर्ष 11 जून के दिन भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था? सही जवाब क्या रहेगा? वर्ष 2008। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 12 जून 1964 को रंगभेद विरोधी आंदोलन के कारण दक्षिणी अफ्रीका के किस महान नेता को प्रिटोरिया की अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी? हमारा सही जवाब रहेगा सी, नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, महात्मा गांधी के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम पर 8 खंडों का विशाल प्रामाणिक ग्रंथ ग्रंथ का नाम क्या है? महात्मा लिखने
वाले किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता का निधन 12 जून 1972 को हुआ था? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए, डीजी तेंदुलकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 11 जून 2006 को आयोजित फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराकर किस खिलाड़ी ने अपना दूसरा क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम जीता था? हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है?